दोस्तों मैंने YouTube पर हज़ारों वीडियो बनाई है, लेकिन आज तक कभी किसी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन ये वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो में हमने सब कुछ समझाया है, कहाँ पर आप गलती करते हैं, कहाँ से आपको परचेजिंग करनी चाहिए और क्या क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, जो आज इस वीडियो को देख रहा है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। स्किप कर दिया तो आपने अपना फ्यूचर खो दिया। तो जो बात मैं सर आज करना चाहता हूँ वो जमीन से जुड़ी है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जमीन पे बैठ कर अपन लोग बात करेंगे। क्या बात है, मतलब आइए सर बैठिए। जमीन से जुड़ी बातें कर रहे हैं तो जमीन पे ही बैठ के बात करने वाले हैं आज हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे। जो व्यापारी स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, वो टॉपिक मैंने बता दिया, जिसकी पूंजी लिमिटेड है जी। अब क्या करते हैं सर, आते हैं हमको सस्ता चाहिए। भैया एक कंसेप्ट अपने माइंड से हटा दो। क्या आप अपनी परचेजिंग करते हो तो क्या आप हर वक्त सस्ता ही पहनते हो? क्या सही बात। कभी आपने जेंट्स ने या लेडीज ने कभी क्या महंगी चीज नहीं खरीदी? क्या उन्होंने कभी खुद के लिए शर्ट कभी अच्छी महंगी नहीं खरीदी? राइट। सब खरीदते हैं, सब बेचते हैं, अगर आप पर आपके एरिया में वो रखता नहीं है। बल्कि सर महंगा ही पहनना पसंद करते हैं लोग। अब क्या करते हैं, कोई लेके आया 50,000 रुपए, सर आपके पास आइटम स्टार्ट होती है 118 रुपए से। वो क्या कहते हैं, 118 वाली आइटम में भर दो सारी। 118 वाली आइटम आप भर दोगे, कितने का बेचोगे आप? सही बात भाई ज्यादा 175 का। सही बात है। उससे ज्यादा क्या बेच लोगे उसको? अब ये आइटम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आइटम है हमारी। ओके। मान लो एग्जाम्पल के रूप में ये आइटम आप मुझसे लेके गए, आपने 25,000 में सारी ये भर ली। अरे भैया एक बात बताओ, कितनी बेच लोगे? सस्ता माल लोग, मतलब सस्ता भैया माल भर लेते एक हैं। सारी वैरायटी उनको आपने ये दिखा दी तो बेचोगे कैसे? अब ये टॉपिक स्टार्ट, इस पे पूरा डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, तो बीच में ले आया। दूसरा, आपने माल भर लिया, आपको अपने एरिया का नहीं पता, आपको वहां बिकता क्या है। आप ले गए मेरे से सिंगल कुर्ती, पर बिकती वहां पे 3 पीस है या 2 पीस है या बिकता है वो अलग कपड़ा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट में परचेज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने एरिया की जो दुकानें हैं, अपनी बहन के साथ या लेडी स्टार्ट करना चाहती है तो अपने हस्बैंड के साथ या अपनी सहेली के साथ पूरी मार्केट का सर्वे करे। सही बात है। वहां जाके अपने लिए परचेज करने के बहाने से जाए, दुकान पे देखे बिक क्या रहा है, क्या रेट पे बिक रहा है। अब आपको आइडिया लग जाएगा, जब आप उसको वो एक दुकानदार एक आइटम को 600 रुपए बेच रहा है और वैसी टाइप के आर्टिकल्स आपके पास हमारे पास आते हैं, तो आपको पता लग जाएगा भाई ये 300 की है या 250 की है या 350 की है, 400 की है। तो वो बंदा किस रेट पे उसको बेच रहा है। और आपके एरिया में जब आप जाते हो, आप ग्राहक बनके, तो दूसरे ग्राहक भी बैठे हुए हैं, वो क्या परचेज कर रहे हैं। और मैं एक दुकान पे बात जाने की नहीं कर रहा, मैं आपको 10 से 15 दुकानों पे जाने की बात कर रहा हूं और कम से कम 10 से 15 दिन वहां घूमने की बात कर रहा हूं। आप जेंट्स हैं तो घर की लेडीज को साथ ले जाइए, क्योंकि लेडीज को पता है कि क्या लेडीज पहनती है, फ्रेंड सर्कल में वो बताएगी आपको कि क्या चॉइस है, क्या चल रहा है। और बात आ जाती है ये कि आपने पूंजी लगाई 25,000, 50,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, वो हमें पता है आपने कितनी मुश्किल से वो इकट्ठे करे होंगे। भैया मैं नहीं कहता हर एक के लिए दिक्कत आती है इकट्ठे करने में, कईयों के लिए तो वो पड़ा होता है और आगे लगा देते हैं। तो जिनके लिए दिक्कत आती है, जिनके लिए नहीं भी आती है, लेकिन पूंजी पूंजी होती है। अगर आपने वो गलत परचेजिंग कर ली, आपका पैसा बर्बाद हो जाए। आप अगली बार तो उठोगे नहीं, सोचोगे नहीं दोबारा मुझे बिजनेस करना है या मुझे नया माल लेके आना है। आपको लगेगा यार यही नहीं बिकता, मतलब 25-50 हजार का फटका लग जाता है, तो फिर हिम्मत नहीं होती। अब आपको उसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप पूरा एक्सपीरियंस से खुद आ जाओ कि हमें परचेज करना है, या वहां पे बैठे हुए जिस दुकानदार पे आप जा रहे हैं उसकी भी राय लो, वो भी आपको गाइड करेगा। मैं मानता हूं एग्जांपल के लिए आपने लाख रुपए का माल लेना है, लाख रुपए के माल में मैं नहीं कहता कि आप सारा का सारा भैया सस्ती रेंज उठा के ले जाओ। आप उसके अंदर टारगेट बनाओगे, मुझे 5,000 रुपए का सस्ता लेना है, 10,000 रुपए का सस्ता लेना है, 200 से नीचे का लेना है, फिर रेंज आती है 200 से 400, 200 से 400 के नीचे में मुझे 20-30 हजार का माल लेना है, कितना हो गया 40,000। उसके बाद मुझे 400 से लेकर के 700 रुपए के बीच की रेंज भी लेनी है, वो लेनी 20-30 हजार, और 700 रुपए से ऊपर की रेंज भी लेनी है, वो मुझे 10-15 हजार। तो ऐसे करके आपका लाख रुपए सारी वैरायटी मेंटेन करनी है। अब सर सबसे बड़ी बात आप मानोगे, कस्टमर मेरे पास भी आ जाता है कई बार, सर ये मेरे लाख रुपए हैं, प्लीज आप हमको गाइड कर दीजिए। मेरे जो स्टाफ है वो इतना ट्रेंड है कि आपको पूरी सपोर्ट करेगा उसके अंदर, आपको कैसे आपको मार्केट बनाना है। आपका एरिया का है, आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, या पंजाब के हैं, या आप हरियाणा के हैं, सब एरिया वाइज अलग अलग आइटम बिकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो देखो हिम्मत आपको ही करनी है, हम भी भगवान नहीं है कि हम आपको पूरी की पूरी गाइडेंस जबरदस्त तरीके से बता दें। तो हमारा पॉइंट आपको सिर्फ ये करना है कि आप उस नुकसान से बच जाएं। दूसरा पॉइंट आता है आपको परचेजिंग किससे करनी है।
ये सबसे अहम क्वेश्चन है। बहुत भाई, आपको इतने वीडियोस दिखेंगे, आपको इतनी दुकानें दिखेंगी, आपको इतने बोल बच्चन वाले लोग दिखेंगे। सही बात बोल रहे हो सर। कथनी और करनी में फर्क दिखेगा, वीडियो बनते हुए कुछ, दुकान पे जाने के बाद कुछ, व्यवहार में फर्क दिखेगा। बिल्कुल। बात आती है, और व्यवहार छोड़ दीजिए, व्यवहार जैसा भी आइटम मिल रही है वो आपको बहुत अच्छी बात है, पर दूसरी बात एक और भी आती है, दिखाया कुछ, दिया कुछ, माल आपने परचेज कुछ किया, डाल कुछ दिया। तो ऐसे व्यापारियों से बचने का तरीका सिर्फ आपको खुद को ही डिसीजन लेना है। आज मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपको ये अपनी आइटम्स नहीं दिखा रहा, आपको समझा रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। तो सिर्फ मकसद सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट करना है। मैं कोई इतना बड़ा व्यापारी नहीं, या कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं कि ज्ञान देने की वो रखूं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जब दुखता है दिल, जब कोई बंदा हमारे पास, क्या होता है, परचेजिंग कर ली उसने, गांधीनगर आया, परचेजिंग कर ली, और वो हमारे पास बाद में आया, उसका दिल इतना दुखता है कि सर इतने सुंदर आर्टिकल्स, सही बात, मैंने छोड़ दिए। लाख रुपए का बजट लाया था, 80-90 हजार का माल मैंने गलत जगह से परचेज कर लिया। तो सर आपकी ताकत टूट जाएगी। और एक बार के लिए आपने अगर गलत डिसीजन परचेज कर लिया तो आपकी बेचने की हिम्मत वैसी ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। इस वीडियो के अंदर ना हम आपको बिजनेस के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियों से आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, आप जब माल लेके जाते हैं तो एक पॉइंट याद रखिएगा, कई बार जेंट्स आते हैं, माल लेके जाते हैं, तो घर की लेडीज होती है, वो जब आप माल खोलोगे ना तो आपको बता देगी कि आप क्या परचेज करके लाए हो, बढ़िया लाए हो या गलत लाए हो। उनकी भी बड़ी सपोर्ट होती है, आप लेडीज को गलत ना समझे वो एरिया में उसी। लेकिन एक बात और साथ साथ देखिएगा कि आपके घर में जो पहना जाता है, जरूरी नहीं है कि वो पड़ोसी के घर में पहना जाए, या दूसरे मोहल्ले में भी वो पहना जाए, या दूसरे एरिया में वो पहना जाए, या उसी सोच का ग्राहक आपकी दुकान पे आए। सबकी सोच अलग होती है। आप ये भी सोच के परचेजिंग, लोग क्या करते हैं, यार मेरी सिस्टर ये पहनती है, मेरी बहन ये पहनती है, मेरी बीवी ये पहनती है, मेरी चाची ये पहनती है, तो मैं इसी टाइप के कपड़े ले जाता हूँ। अरे भैया, आपकी चाची का एक टेस्ट है, आपकी बहन का एक टेस्ट है, लेकिन मार्केट में पहनने वालों का बहुत अलग टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट। अब कोई ये कुर्ती पहनना पसंद करता है, एग्जाम्पल के रूप में, कोई शॉर्ट कुर्ती पसंद करता है, कोई डिजाइनर कुर्ती पसंद करता है, और कोई महंगी कुर्ती पसंद करता है। तो आपकी दुकान पे, आपके घर में जो वैरायटी है वो सबको टारगेट करके होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो कोई इतनी वैरायटी इन्होंने इसलिए लगाई है क्योंकि सबकी सोच अलग है, और सबके लिए यहाँ पर डिजाइनिंग इन्होंने इस तरीके से अलग अलग लगाई है, वरना ये 4 डिजाइन लगा लेते, बात खत्म हो जाती। अब एक और गलती बताऊंगा, आपका दिल को लगेगी ये बात। आप परचेजिंग जब करने आते हैं, पता सोचते हैं, अरे सुमन भाभी मुझसे माल जरूर लेगी, श्वेता भाभी मुझसे माल जरूर लेगी, प्रियंका दीदी मुझसे माल जरूर लेगी, अपने एक 50 फ्रेंड सर्कल होते हैं, सोचेंगे वो माल हमसे जरूर लेंगे, तो मैं माल लेके जाऊंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ वही आपके माल की बुराइयां सबसे ज्यादा करेंगी। सही बात है। आपको नए कस्टमर्स बनाने हैं, आपको आज का जमाना यूट्यूब का, फेसबुक का है, उस पर लाइव होकर के आपको दिखाना है, और नए कस्टमर्स आपको जोड़ने हैं। सही बात है। अपने खरीदे ना खरीदे, लेकिन मैं वादा करता हूं नए कस्टमर्स आपसे माल जरूर खरीदेंगे, अपने तो कमियां निकालते रह जाएंगे। कोशिश करो नए से नए कस्टमर जोड़ो अपने। आप जितना अपने आप को लोगों के सामने दिखा सकते हो उतनी वैरायटी आप दिखाइए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको अमाउंट कैसा इकट्ठा करना है। सेकंड, परचेजिंग कैसे करनी है। थर्ड, आपको बताया कि आपको क्या गलती परचेजिंग के वक्त नहीं करनी है। चौथा बताया कौन सा दुकानदार आपने चूज करना है। पांचवा आपको बताया कि आपको अपने पूरे एरिया, आपको अपने एरिया छोटा सा कर लेंगे कि मुझे अपने मोहल्ले के हिसाब से परचेजिंग करनी है, नहीं, आपको पूरे कस्बे के हिसाब से या पूरे बड़े एरिया के हिसाब से अपनी दुकान का माल आपको परचेज करना है। क्योंकि आपकी दुकान पे, आपके घर पे आप बेच रहे हैं, तो कोई भी आकर के माल लेने आ सकता है। पता लगा किसी भाभी ने आपसे माल लिया, उसको पसंद आया, तो उसने दूर से अपने दूसरे मोहल्ले की बहन को बुलाया, उसने भी आपसे माल परचेज किया। अब ये बातें होने के बावजूद मैं अब आगे आपको टॉपिक लेना चाहता हूं। अब जैसे आप कस्टमर के साथ माल बेचते हैं तो उनको क्या पसंद आता है, उसके हिसाब से आपने मान लो आज एक माल परचेज कर लिया, आपको ये नहीं रखना कि मुझे यही माल 2 महीने तक बेचते रहना है। आपका माल लाख रुपए का लेके आपका 20,000 रुपए के भी अगर सेल हो गई है, तो आपको फौरन आकर के नया माल भरना है, उसमें नया डालना भी कंपलसरी होता है। ये नहीं कि आप 6 महीने बाद आ रहे हैं या 4 महीने बाद आ रहे हैं, आपकी सेल हुई उतने का माल आप हमसे ऑनलाइन मंगा लीजिए। आपको नया पुराना करते रहना पड़ेगा, हर वक्त करते रहना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं यार बार बार दिल्ली क्यों आना या बार बार किस लिए जाना। सर जितना आएंगे उतना सीखेंगे। सही बात है। अगर आप घर बैठ के बाउंड हो गए, आपने घर से ऑनलाइन परचेजिंग में आप लगे रहे, तो आप एक लिमिटेड
जोन में आप रह आप जाएंगे, सीख नहीं पाओगे, सीख ही नहीं पाएंगे। आपको आना चाहिए, मार्केट विजिट करनी चाहिए, परचेज करना चाहिए। अब बातें आती हैं कि मेरे पास जब कस्टमर आता है, मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं, भैया आप तो, मैं बड़े अमाउंट बोलना नहीं चाहता, आगे रख देते हैं सर, पूरी परचेजिंग आप करवा दो हमें, आप करवा दो। हमारे स्टाफ उनको पूरा गाइड करते हैं, उनकी बेस्ट से बेस्ट परचेजिंग करते हैं और बेस्ट उनको सेल मिलती है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, उनको बेस्ट देना, उनके एरिया के हिसाब से उनको बेस्ट प्रोवाइड कराना। तो सारी बातों का निचोड़ ये है भैया कि अगर आपने गलत परचेजिंग की, पैसा बर्बाद, अगर आपने गलत सोच से परचेजिंग की, पैसा बर्बाद। सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, सस्ते से हट जाइए। सही बात है। सिर्फ सस्ते के चक्कर में रह जाओगे तो कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। अगर मान लो कि आपने कोई 80 रुपए की आइटम खरीद ली, कितने की बेच लोगे? 100 की बेच दोगे, 120 की क्या कमा लोगे? लेकिन आर्टिकल मान लो, अब मैंने आपको ये दिखाया था, अब मैं एक आर्टिकल बढ़िया वाला भी आपको सिंगल कुर्ती में दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक आर्टिकल सस्ता वाला दिखा दिया, अभी बढ़िया वाला आर्टिकल भी आपको दिखा रहा हूँ, एग्जांपल डिफरेंस समझा रहा हूँ। अब ये कुर्ती है, ये आपकी 118 वाली है और ये कंपनी की कुर्ती है, ये 118 वाली है और ये कंपनी की कुर्ती है। अब इसका रेट भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए, लेक्सी ब्रांड हो गया, लीवा का लेबल टैग लगा हुआ है और इसका एमआरपी है 499 रुपए, 499 रुपीज, और मैं आपको ये आइटम देने वाला हूँ मात्र 198 में। क्या आप बात कर रहे हो सर? अब ये 198 की आइटम सर, और इसका एमआरपी है 499। अनबिलीवेबल सर, यानी कि कितना प्रॉफिट हो गया? 200 की आइटम 500 की, 2.5 गुना हो गया। अब इसमें आप 10% प्रॉफिट का डिस्काउंट भी कस्टमर को दे दो, 20 भी दे दो, तो भी आपकी 200 की आइटम 400 की बिक गई, डबल हो गया, मार्जिन मिला। मार्जिन वाले ही बिजनेस पे काम करिए। ये मैं आपको रेट सिर्फ सिखाने का तरीका दे रहा हूँ कि आपको आइटम बेचनी कैसे है, आपको प्रॉफिट क्या रखना है। मेरा ये मानना है भैया, अगर आप कोई आइटम लेके जाते हो और अगर आप सिर्फ उस पर काम करते हो 10-20% पे या 30% पे, तो अगर रिटेल के अंदर, होलसेल में तो 5% पे भी काम हो जाता है और 8% पे भी, 10% पे भी काम हो जाता है। अगर आप रिटेल में कम मार्जिन पे काम करो, ज्यादा लंबे नहीं चलोगे। बिल्कुल। आपको मान लो कि 200 के आइटम लाए हो, 400 की रख दो डबल रेट और उसमें कस्टमर को डिस्काउंट दे दो। अब आता है कस्टमर को डिस्काउंट देने की बात, ये भी बड़ा टॉपिक बीच में आ गया। भैया 500 रुपए की चीज अगर आप बेच रहे हो तो 50 रुपए से ऊपर का आप बार्गेन मत करने दो कस्टमर को। 70 रुपए तक दे दो, उससे ज्यादा मत दो। 10% से ऊपर या 15% से ऊपर अपना एक, अगर आपने डिस्काउंट रख दिया तो फिक्स कर दो। अगर बार्गेन सिस्टम दुकान पे रखा हुआ है तो उसको 500 रुपए की चीज में 50 से 70 रुपए से ऊपर बार्गेन मत करने दो। खाली जाता है जाने दो, वापस आएगा लेके जाएगा, क्योंकि आपने जैसा सिस्टम बनाया वैसा। और लेडीज को आपको पता ही है, सही बात है, एक रेट की दुकान कर लो, वहां पर ज्यादा विश्वास भी करते हैं। एक रेट की दुकान भी मत करो, लेकिन एक मार्जिन, आपका बार्गेनिंग का लेवल जरूर फिक्स कर लो। भाई अगर 700-800 के आइटम है तो 100 रुपए कम कर लिए भैया। 200-300 कम करने से आपकी छवि खराब हो जाएगी, यार ये पता नहीं कितना मार्जिन रखते हैं। तो आपको मार्जिन लेवल भी फिक्स करना है। और लेडीज जरूर आती है जी, वो 100% आपका बार्गेनिंग करेंगे। हमारे इंडिया में तो कहा जाता है कि ये औरत का जन्मसिद्ध अधिकार है रेट कम कराना। राइट। तो उस जन्मसिद्ध अधिकार को तो भैया ना तो हम बदल पाए और ना आप बदल पाएंगे। होलसेल में तो हमारा फिक्स रेट शॉप है, हमने तो जो रेट लगा दिया हम तो उस पे बेचते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं होता। लेकिन आपकी रिटेल है, आपको हर तरह का कस्टमर अटेंड करना पड़ेगा, तो आपको कस्टमर की साइकोलॉजी से डील करना है। राइट। साइकोलॉजी से डील कैसे करना है भैया? एक लिमिट में ही आप फिक्स कर दोगे। दुकानदार, ग्राहक ने दोबारा फिर भी उस 2 महीने बाद भी आना है, 15 दिन बाद भी आना, उसको रहेगा कि यार वहाँ फिक्स रेट पे काम होता है या वहाँ उनका मार्जिन लेवल इतना ही है। वो क्या कहते हैं, बार्गेन लेवल। भाई 800 की चीज पे 50-100 ही कम करता है, उससे कम नहीं करता। अगर आपने ज्यादा कर दिया तो समझ लो वो, आपने अगर उसको 800 की चीज 500 में दे दी तो भैया वो सेटिस्फाई कभी नहीं होगा। और आप अड़ करके 50-100 पे कम करके दे दिए तो वो सेटिस्फाई होके भी जाएगा, उसको पहनते भी लगेगा यार मैंने बढ़िया पहना है, वरना वो दिमाग में सोचता रहेगा यार 500 वाली सस्ती लाया को मैं तो भी 300 में भी ला सकता था। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर अपने माइंड में रखने हैं। यही दुकान, और मेरे आपसे, दुकानदार वो कामयाब होता है जिसका एक रेट होता है या डिस्काउंट का रेट भी फिक्स होता है। डिस्काउंट भाई उनके पास जाना है, उसने तो फिक्स 10% का या 15% का या 20% का सिस्टम बना रखा है, उससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, फिक्स रेट की शॉप है। लेकिन ये एरिया टू एरिया, दुकान टू दुकान और शोरूम टू शोरूम डिपेंडेंट करता है। जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है घर से या छोटी दुकान से, तो उसके वो बात नहीं आती, वो बात कर भी नहीं पाएगा जो एक बड़े शोरूम वाला अपने शोरूम में बैठ के कर सकता है। देखो उसको इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, शोरूम बना लिया, तो वो अपनी शर्तों पे कर सकता है, आप अपनी शर्तों पे नहीं कर सकते। तो छोटे टाइम में आप कस्टमर के हिसाब से चलाते हुए चलिए। और मैं एक बात बोलता हूँ, आपने लाख रुपए लगाया और लाख रुपए की माल को आप रख के बैठ गए,
धीरे धीरे बेच रहे हैं, उसके बजाय मैं तो कहता हूँ आप उसको फटाफट से सेल करें। कोई भी आइटम को आपने लिया, फटाफट उसको पैसे को घुमाएं, नया पुराना करें, कोशिश करो पैसा घुमाएं। हमारे फादर ने सिखाया नया पुराना करते रहो। अब कई बार क्या होता है, आपने मेरे यहाँ से आर्टिकल लिया, लाख रुपए का माल लिया, जिसमें से 80% माल तो आपका बिक रहा है बढ़िया, 20% माल आपका नहीं बिक रहा है। ये पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 20% माल जो आपका नहीं बिक रहा है उसका क्या करना है? मैं तो एक्सचेंज लूंगा नहीं, ना ही रिटेल, इसके अंदर व्यापार में होलसेल में कोई वापसी लेता है, राइट। अब वो 20% माल का क्या करें? आपने एग्जांपल के लिए वो 20% का माल आपकी 300 रुपए की कुर्ती है, एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपका 100 वाला 500 वाला सब बिक रहा है, वो 300 वाली कुछ आइटम आपके 20% या आपका 20,000 का माल पड़ा हुआ है, तो उसको करेंगे क्या? वो आपने 300 की आइटम 600 में लगा रखी है। मैं आपको सीधा सा सजेस्ट करूंगा, जितना जल्दी डिसीजन लेने में आप ताकत रखें, वेट ना करें 6 महीने का, 2-3 महीने में आपको आर्टिकल का पता लग जाएगा कि आर्टिकल सेल कम आ रहा है, या महीने 1.5 महीने में समझ में आ जाएगा। फौरन उसका रेट, आपने 300 का 600 रखा है, फौरन 450 कर दीजिए। पहले महीने, अगले 2 महीने 450 रहने दीजिए, उसके बाद फौरन उसको जिस रेट पे परचेज किया कर दीजिए। भैया आपका वो 20,000 रुपए जो आपका फंसा हुआ है, ब्लॉक हुआ है, उसको कैश करिए, उससे आप नया परचेज करिए। नया कौन सा परचेज करेंगे? जिसका आपको आइडिया लग गया ये बिकता है, तो वो 20,000 रुपए बढ़ना शुरू हो जाएगा। वरना आप सोचेंगे मैं 600 का ही बेचूंगा, मैं साल रख लूंगा, मैं कम नुकसान नहीं करूँ, तो भैया वो सोच को चेंज कर लें। बड़े अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूं, अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के पॉइंट्स बता रहा हूं, मेरे भी, और जो खराब हमसे जुड़े हुए इतने साल से उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्या वो करते हैं, कैसे वो कामयाब हुए। आप मेरे टिप्स आजमा लीजिए, आपको अगर कामयाबी ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल सही बात, मेरा नंबर भी होता है, मुझे फोन भी कर लीजिएगा, आप डायरेक्टली फोन भी कर सकते हैं। ये आपको अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपको चीजें समझा भी देंगे। सब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका निचोड़ मैंने आपको आज दे दिया। अभी भी सर आपको कोई क्वेश्चन लगता हो किसी न्यू परचेजर, क्यों न्यू बंदे के हिसाब से, या पुराना भी कोई कर रहा हो जिसको कामयाबी ना मिल रही हो, वो भी मेरे इस बात से दिल से टच हो जाएंगे कि भाई साहब ने जो बातें आज बोली हैं वो सच्चाई है। अच्छा प्रशांत जी, कोई अगर आता है आपके पास अपना नया व्यापार शुरू करने के लिए, कुछ भी चीज़ें आपको इससे जानना चाहता है, तो उसकी भी हेल्प हो ही जाएगी ना? सर मेरा स्टाफ फुल ट्रेंड है, मेरे पास 8-10 साल 12 साल पुराने वाले स्टाफ है, पूरा गाइड करते हैं कस्टमर के हिसाब से। लेकिन कस्टमर भी सर, अब पीछे एक लेडीज आई, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, 3 लेडीज आई, आप उनसे मुझे ये महसूस नहीं होता, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रिटेल शॉप में रिटेल की परचेजिंग करने आ गई। अच्छा है एक्सपीरियंस होगा भाई, पुराने होंगे। पता क्या कर रहे थे, पीस उठा रहे थे, एक कोई हैंगर देना सर एक बार मेरे को, कोई डिजाइन का एक कोई भी हैंगर ले आइए आप। अच्छा, अब वो होलसेल परचेज करने आई हैं, लेकिन पता क्या कर रही है, एक पीस को एक मैडम खड़ी हो रही है और वो अपने ऊपर ऐसे सेट करके देख रही है। मतलब एक लेडी सामने है, दूसरी लेडी को हर एंगल को दिखा रही है, कपड़ा भी फील कर रही है और यूं दिखा रही है। भैया होलसेल की परचेजिंग ऐसे नहीं हो पाई। बिल्कुल सही, ये कोई रिटेल की दुकान नहीं है। मतलब हम लोगों से आप ऐसे तो ना परचेज, मेरे पे कैसा दिख रहा है, अरे यहाँ तो डमियां लगी हुई हैं, डमी पे पीस भी आपको दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को अपनी जो पुरानी सिस्टम है, सोच है, उसको बदलना पड़ेगा। आज की यंग जनरेशन भी बहुत फास्ट है, उन्हें आज पता है कि क्या पहनना है और क्या बेचना है, उनको उनके पास आज फोन अवेलेबल है, तो नए से नए आर्टिकल मांगते हैं। आप छोटे कस्बे में भी आप नए से नए आर्टिकल्स पहने हुए लड़कियां दिख जाएंगी। कारण क्यों? पहले टाइम में, मतलब आज से मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको बहुत कामयाब होने काम फायदा होगा इससे। पुराने टाइम में क्या होता था, फोन तो होते नहीं थे। आज मैंने प्रशांत जी ने कोई दिल्ली के अंदर नया आर्टिकल स्टार्ट किया, बहुत सुंदर डिजाइन, नया डिजाइन है, ये पहले कहाँ बिकेगा? ये बिकेगा बड़ी बड़ी सिटीज में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, मद्रास में, आपका मुंबई में, आपका लखनऊ में, आपका पंजाब के अंदर अमृतसर, लुधियाना में, या बड़े बड़े सिटीज में वो माल बिकता है। वो कब तक बिकता है? 2 से 3 साल लगता था उसको बिकते बिकते, फिर जाके वो किसी गांव में, छोटे कस्बे में उससे पहुंचता था। आज वो टाइम नहीं रह गया। अगर आज मैंने आर्टिकल बना दिया कोई नया, तो समझ लो कि वो नया आर्टिकल विद इन 4 to 6 months कस्बों में पहनना शुरू हो जाएगा। एग्जांपल लेता हूं मैं आपको जिन्स की। जिन्स में पहले नैरो बॉटम चलती है जो हम पहने हुए हैं, आजकल वो स्ट्रेट फिट जींस चल रही हुई हैं। बिल्कुल, आजकल सिर्फ उनको लॉन्च हुए ढंग से साल हुआ है, आज छोटे छोटे कस्बे में बिक पहनी जा रही है। सही बात। तो मेरा एग्जांपल ये है कि आज का जमाना फोन का है। तो भैया लड़की आपके गांव में दुकानें बैठी, वो तो ऐसे ऐसे आर्टिकल मांगे कि आप हिल भी जाओगे कि यार ये ऐसे आर्टिकल भी मांग सकती है। तो आपको अपनी परचेजिंग अपनी सोच से नहीं करनी, क्योंकि आपका एक दायरा है।
आप उस दायरे से हो। हम लोगों की सोच है बड़ी खुली। हमारे पास आज हम यहाँ पहुंचे किस लिए हैं, हमें ये पता है कि क्या आर्टिकल बिकेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या नए से नया, जो नए से नए के दौर में जुड़ा हुआ है वो बढ़ता ही जाएगा। प्रशांत जी, इस बात के लिए लास्ट में मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 30 लाख लोगों के लिए आप, मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप अपना बिजी शेड्यूल में से निकाल के सिर्फ स्पेशल उन लोगों के लिए हेल्प करने के लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। सर इसका मकसद यही है कि जो नया बंदा शुरू होने वाला है उसके पैसे बच जाएं, उसकी दुआ मिल जाएगी हमारे को, हमारा तो हम तो जहां आ जाए वहां से और ऊपर पहुंच जाएंगे। राइट। और ट्रस्ट रख के मेरे पास जो कस्टमर आता है ना, भैया ये मेरे इतने पैसे हैं, मैं अमाउंट नहीं बोल रहा, मेरा परचेजिंग आप करवा दीजिए, हम वो भी काम करते हैं और बड़े ट्रस्ट से और कामयाब होते हैं। बिल्कुल। और हमारा उनके साथ अटैचमेंट भी हो जाता है। ठीक है सर, आज थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर।